अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सारे तमाम ईवीएम को तोड़ दिया जाएगा। उसमें ब्लैक और व्हाइट का जो मैजिक है उस मैजिक को ठीक करना होगा। बिल्कुल, जब हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती मेरे मुंह में जहर फेंक डालोगे, मेरे मुंह में जो है मूत्र पिलाओगे, मुझे गोबर खिलाओगे और मैं विरोध नहीं करूंगा और फिर कहोगे कि मैं जो है आतंकवादी हो गया, मैं उलगाववादी हो गया, मैं बदमाश हो गया, मैं जो है अहिंसक हो गया। अरे तुम 2024 एक बड़ा दंगल होने वाला है। 2024 जो ईवीएम से ये जो सपना देख रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं 400 पार होऊंगा, मैं जो है 15 अगस्त को पहले ही 2023 में कहा कि 24 के 15 अगस्त को मैं झंडा फहराऊंगा, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जनता अब जान गई है, जनता जागरूक हो गई है। जो असंगठित है वो संगठित होने लगी है। और 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सारे तमाम ईवीएम को तोड़ दिया जाएगा। उसमें ब्लैक और व्हाइट का जो मैजिक है उस मैजिक को ठीक करना होगा, जो इन्होंने 2019 से इसमें किया है। पहले ईवीएम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने अपने तथाकथित तरीके से अपने जो जीतने का जो मैजिक बना रखा है उसको बदलना होगा। ईवीएम को हटाना होगा, बैलेट से चुनाव कराना होगा। और नहीं कराएगा तो बहुसंख्यक सड़कों पे आ करके और हर बूथ पे जा करके ईवीएम को तोड़ेगा। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं हटता है तो 2024 के इलेक्शन में आप ईवीएम को तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुसंख्यक पूरा सेना तैयार कर रहा है, इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। अगर इन्होंने हटा दिया तो अच्छी बात है, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और तब कहेंगे कि ठीक है, आप भी संविधान और लोकतंत्र बचाने के हिस्से हैं, आइए, जनता आपको चुनती है या मुझे चुनती है। लेकिन अगर आप बेईमानी करोगे तो आपकी चोरी पकड़ी गई है, हम आपको जेल, आप क्या भेजोगे, हम आपको जेल भेजेंगे। आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है? अगर ईवीएम के खिलाफ जाना है तो आप न्यायपालिका में जाइए, इलेक्शन डिपार्टमेंट में जाइए। आप ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका, हमने कहा 3M, मनी, माफिया, मीडिया। मनी से न्यायपालिका को खरीद रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खरीद रहे हैं, ईडी को खरीद रहे हैं, इनकम टैक्स को खरीद रहे हैं, आप सीबीआई को खरीद रहे हैं, सब आप मनी से खरीद रहे हैं। अब माफिया तो है ही है। ये लोग जितने लीडर हैं आज देशभक्त नहीं है, ये माफिया हो गए हैं। ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और फिर जो मीडिया जो हमारा दशा दिशा देता था वो भी पेड मीडिया, गोदी मीडिया हो गई है और उन्हीं के सुर में सुर मिला करके काम कर रही है। तो जब तक 3 मीडिया के सहारे ये चलेंगे, उसके चक्रव्यूह को अगर हम बहुसंख्यक नहीं तोड़ेंगे तो हम हार खाएंगे। और इसीलिए हमें 2024 की तैयारी करके ईवीएम हटाना है और इन तमाम माफिया के खिलाफ एक जो है जंग, एक तरह का कहें कि हमें जो है जन क्रांति पैदा करना होगा, तभी हमारा ये जो है अच्छा इतिहास। आप बहुत भारी भरकम शब्द यूज कर रहे हैं। जो सत्ता में पार्टी है उसको माफिया बोल रहे हैं कि माफिया के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है 24 का। कौन है? देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। भारत में ह्यूमन राइट्स है कहाँ? वो कहते हैं कि जात धर्म होगा, नफरत होगा तो हमारा लोकतंत्र नहीं होगा। तो नफरत की बीज आप बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, जो देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आप एक तरफा मंदिर खाली करते हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री हैं? आप एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को आप खाली साथ दे रहे हैं, तो बाकी कम्युनिटी, क्या आप उसका प्रधानमंत्री नहीं है? तो इस तरह का नफरत, इस तरह का भेदभाव आपको दर्शाता है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 10 साल में आपने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? इंडिया गेट पे जवाब दीजिए ना। नहीं देते। जब अमेरिका में 3 सवाल, उस पर भी आप भाग गए, जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको डर है, लेकिन आपको ये विश्वास है कि मैं चोरी कर करके जीत जाऊंगा। तो अब हम इनको चोरी करने नहीं देंगे भैया, चोरी नहीं। अच्छा, एक लास्ट में सवाल, 24 में ईवीएम नहीं हटा, लास्ट में क्या आप लोग उपद्रव की रास्ता अपनाएंगे या बस कोर्ट में जाकर? नहीं, हमें किसी तरह की लड़ाई नहीं करनी है। अरे आप ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम शांति से, हम ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चुनाव कराओ, हम ईवीएम नहीं चाहिए, हम तोड़ेंगे। हमें नहीं ईवीएम में वोट देना, हम ईवीएम में वोट ही नहीं देंगे। तो वोट नहीं देंगे तो टूट ही गया ना। अरे आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम शांति से करेंगे, दूसरी तरफ बोले हम ईवीएम तोड़ेंगे। बिल्कुल शांति से करेंगे। ईवीएम तोड़ना शांति है? बिल्कुल।
जब हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती मेरे मुंह में जहर फेंक डालोगे, मेरे मुंह में जो है मूत्र पिलाओगे, मुझे गोबर खिलाओगे और मैं विरोध नहीं करूंगा, और फिर कहोगे कि मैं जो है आतंकवादी हो गया, मैं उलगाववादी हो गया, मैं बदमाश हो गया, मैं जो है अहिंसक हो गया। अरे तुम मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हो, गलत तो तुम कर रहे हो, गलत अपना रास्ता सुधारो, इसको हटाओ, बैलेट से चुनाव करो, जन हो मोदी जी, मैं कहूंगा। आप जो है तथाकथित कर करके दिवाली अयोध्या में 22 जनवरी को मनाया जाएगा, अयोध्या में मंदिर के में प्राण भर करके राम जी को हम 22 जनवरी 2024 को जिंदा करेंगे। तो क्या मेरा राम आज नहीं है? क्या राम 21 जनवरी 2024 को नहीं है? क्या राम 500 साल से जिंदा नहीं है? क्या राम विश्वव्यापी हम में खम में तुम में खड़क हम में नहीं है? तो आप ये सब राजनीति का चश्नी दे कर करके आप लोगों को भटका कर करके आप जो है अयोध्या में आप जो है बैंक बना रहे हैं। आप जो है वहाँ चंदा उगाई होगी, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाएगा, और जो तोंद वाला जो पंडा होगा उसका भोगेगा। तो देश के प्रधानमंत्री अगर बड़े हैं तो उनको पुजारी बनना चाहिए, ना कि जजमान। आपके देश के हमारे पहले जो नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको जो है पुजारी बनना चाहिए, मुख्य पुजारी बनना चाहिए, ना कि जजमान। तो आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे किसी तरह का हो, ये कहीं ना कहीं हमें दिग्भ्रमित कर करके हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की और गुलामी में हमें जीने के लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जहां से आते हैं ह्यूमन राइट्स से, ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है भारत में, कुछ आप बता सकते हैं? ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि हमें परेशान कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वाले। जब इन्होंने ये जो ड्राइवरों का निकाला अधिवेशन, ये विधेयक पास किया, तो हमने ज्ञापन दिया, हमने दिया, हाँ दिया, सरकार को दिया, लिखित दिया, बोला, हमने कई मंत्रियों से बात किया। तब ये पार्लियामेंट में अमित शाह कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पीछे है, विधेयक पास नहीं होने दे रहा। आपने सुना होगा न्यूज। तो हमें क्या अरेस्ट करेंगे? हमें क्या जेल भेजना चाहते हैं? भेजिए ना आप, हम तो तैयार हैं। तब हमने कहा कि ये गरीब ड्राइवर जो मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, आप इसको शोषित नहीं कर सकते। आप इस पे कानून ऑलरेडी बना हुआ है, 2 साल की सजा है, इन पे जुर्माना भी लगता है, लेकिन आप 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, अरे कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? आप गरीब को खत्म करना चाहते हो या गरीब का उत्थान की बात करते हो? देश का प्रधानमंत्री कहता है हम गरीबों को जो है हम उसकी गरीबी मिटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप गरीबों को खत्म करने की चाल चलते हो, तो ये नहीं चलेगा। मोदी जी जैसे आपने बोला कि गरीबों को हम उत्थान करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जा करके अयोध्या में जाते हैं तो वहाँ पे दलितों के घर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपने जो है मांझी के घर में आप चाय पीते हैं और रिटर्न गिफ्ट देते हैं। वो रिटर्न गिफ्ट कहाँ से? जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है, मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, तो आप ये रिटर्न गिफ्ट जनता का टैक्स दिया। आप जो है सेल्फी पॉइंट 6 करोड़ 25 लाख का बनाते हैं, जनता का पैसा है। आप जो घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे FIR लॉज होना चाहिए, आप पे कानून के शिकंजे में आना चाहिए। लेकिन कानून क्या है? जो सत्ता में है, जिनके हाथ में डंडा है, उनके भैंस है, और हम गरीब लोग, हम बीमार हैं, हम जो है गुलाम हैं, और हम गोली खा रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, हम जेलों में ठूसे जा रहे हैं।